नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग? आप सभी खुश रहिए, यही दुआ है मेरी। दोस्तों, ऐसे टॉपिक मैं आपके पास लेकर के आती हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करते हो। अगर आपके मन में भी कुछ दुविधा, कुछ विचार हो तो प्लीज़ मुझे लिख कर के दीजिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें आपको मिलती रहे, क्योंकि हर एक इंसान बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों से दुखी हो जाता है। ये मानव शरीर है दोस्तों, इसके अंदर दुख सुख लगे रहते हैं। तो कभी ना कभी जितना मर्जी हम सोचें कि हम बेहद खुश हैं, पर कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव विचार आकर के हमें घेर ही लेता है और दुख हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ ही जाता है, क्योंकि हम उसको इनवाइट नहीं करते, वो अपने आप ही आ जाता है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, वो आप सभी ने देखी होगी कि एक जो एलिफेंट, जो एक हथनी जो थी, एक प्रेग्नेंट थी और वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, और किसी ने आकर के अनानास के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर्स रख दिए और बेजुबान जानवर को उड़ा दिया। आप सोचिए दोस्तों, वो बेजुबान था, वो बोल नहीं सकता था, उसका इतना भारी भरकम शरीर भी कुछ कर नहीं पाया दोस्तों। एक छोटा सा चींटी जितना शरीर हो या हाथी जैसा शरीर हो, इतना भारी, जो कि पता नहीं पुराने ज़माने में जब हाथी चलता था सेना के साथ, तो एक हाथी ही पूरी सेना पे भारी होता था। तो वो हाथी जैसा शरीर भी उस पर भारी नहीं पड़ सका दोस्तों। कहते जब मौत आने वाली होती है ना, कोई भी चीज़, या जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो कितनी बड़ी मौत आने वाली वो भी टल जाती है। और अगर कोई ऐसा होता है तो वो भारी भरकम शरीर भी कुछ नहीं कर पाए, एक पटाखों के आगे वो भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये जीवन जो है ना, बहुत कीमती है। आपको जैसा भी मिला है, गोरा काला, मोटा पतला, ये शरीर जैसा भी मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर मिला तो इंसान का शरीर है ना, उससे फर्क पड़ता है। और इंसान के शरीर में आते हुए भी अगर हम जानवरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो बहुत बुरा है ये दोस्तों, बहुत बुरा। सबके कर्मा सब यहीं पर ही है, कुछ नहीं लेके जाना ऊपर, ना दुख जाएगा, ना सुख जाएगा, ना ये महल जाएंगे, ना ये झोपड़ी जाएगी। खाली हाथ वाला भी सब यहीं रह जाएगा, और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी यहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये जो शरीर है ना, मानव जीवन के अंदर जो इंसान का जीवन मिला है, ये किसी के काम आ जाए ना, तो वो बड़ी में बड़ी बात है। मरने के बाद तो ये शरीर काम नहीं आएगा दोस्तों किसी के, क्योंकि इसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा। तब जो परमात्मा ने हमारे को डाला है ना अंदर से, एहसास करने की शक्ति, फील करने की शक्ति और पॉजिटिव रहने की शक्ति, जो एनर्जी, मरने के बाद तो एहसास तक नहीं होगा, तो वो एनर्जी नहीं बचेगी, नहीं रह जाएगी। तो जीते जी हम किसी के लिए कुछ कर जाए, कुछ ना भी करें तो बुरा तो नहीं करें, कम से कम किसी के ऊपर अत्याचार ना करें। हमारा व्यवहार ही हमें दर्शाता है कि हम क्या हैं। अपने गुणों से तो अच्छे बन जाए, अपने व्यवहार से तो हम अच्छे बन जाए,
कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, इतना बड़ा वायरस आकर के दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, कुछ एक एनजीओज है उनके लिए काम कर रहे हैं, कुछ एक लोग हैं जो उनके लिए सेवा कर रहे हैं। आप सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं हम जैसे जो ये भी नहीं कर पाते, घर की चार दीवारी में बंद है। कुछ करना चाहे भी, कुछ लोग करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग डर के कारण नहीं कर पाते, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, वो नहीं कर पाते। तो इंसान कितना कितना बेरुख कैसे बन जाता है, इतना बेरुखा कैसे बन जाता है। उसमें परमात्मा ने पूरा होशो आवाज दिया है, पूरा दिमाग दिया है जो कि जानवर में नहीं दिया। और दिमाग वाला इंसान कैसे अनजान बन जाता है, कैसे किसी को दुख दे सकता है। दोस्तों, दुख देने की चीज नहीं है दोस्तों, जो दोगे ना वापस वही मिलेगा, जो बांटोगे वही मिलेगा। खाना बांटोगे खाना लौट के आएगा, पानी बांटोगे पानी आएगा, पैसा बांटोगे पैसा वापस आएगा, निंदा चुगली बांटोगे निंदा चुगली वापस आएगा। किसी के प्रति राग द्वेष या किसी के प्रति गलत भावना रखोगे वैसा वापस लौट के आएगा। तो एक सम्मान भावना क्यों ना किसी के प्रति रखें। किसी को मान दोगे ना वापस मान लौट के आएगा, सम्मान दोगे वापस आएगा, अपमान दोगे वापस लौट के आएगा। तो जो देते हैं ना वही वापस लौट के आता है। और सब यही है, कर्मा सब यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ यही है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ये जो पल जा रहा है ना, अगर इससे भी हम नहीं सीखे ना तो फिर शायद हम जिंदगी में कभी नहीं सीखेंगे। जब वक्त अच्छा हो जाएगा ना तो हमें याद भी नहीं रहेगा, जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ याद रह जाता है। तो खुशियां लुटाइए, मान सम्मान लुटाइए, जो आप कर सकते हैं, जो आपके पास है केवल वो दीजिए, क्योंकि वो आप लेकर के नहीं आए थे, आपने यही बनाया, यही इस संसार में आकर के बनाया। महल, चौबारे, पैसा, रुतबा, यहाँ तक कि रुतबा, मान सम्मान भी आपने यही आकर के बनाया। अपने साथ आप कुछ नहीं लाए थे, आप अकेले आए थे बिल्कुल ही। जो भगवान ने आपके अंदर चीजें डालनी थी ना वो डाली थी, जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए वो परमात्मा ने सब कुछ डाल के भेजा है। पर हर चीजें हमने यहीं से अर्न करी, और यहीं से अर्न करी यहीं पर छोड़ के जानी है। लेकिन जब तक जिसके पास है वो बांटते जाओ, वो देते जाओ, और देते देते ना आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, फिर वो आपको ऐसे देगा, क्योंकि उनको मालूम है कि आपने दिया है तो मैंने तुझे देना। तो कितना सरल और सहज तरीका है। जो है आपके पास बांटो ना, जो नहीं है वो मत बांटो ना, वो किसने कहा आप बांटो, पर आपके पास जो है आप बांटो, खुशी है बांटो, प्यार है बांटो, पैसा है तो बांटो, नहीं है तो मत बांटो। किसी को दो खुशी के बोल तो बोल सकते हैं, किसी के साथ प्यार से बात तो कर सकते हैं, किसी का हाल तो पूछ सकते हैं, कोई दर्द में है उसकी दर्द तो कम कर सकते हैं,
जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं ना। दोस्तों सबको खुश रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त